चुनाव की सरगर्मियां तो तेजी हैं और लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोटर्स का क्या मूड है वो हम जानने के लिए जगह जगह इलाके में जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिले के बुराड़ी इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ जो लोग मौजूद है इन्हीं से बात करते हैं। इतने जो तमाम लोग हैं क्या कहेंगे, अब चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, किन विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? नमस्कार साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, देखो वाकई में मुद्दे के यहाँ पे ही वोट करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में जो क्षेत्र में अगर सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे पार्षद है, अगर उन्होंने काम किया है तो वोट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र में वो बड़ा दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि यहाँ पे ना तो पार्षद और ना यहाँ पे सांसद जो आज बीजेपी के हैं, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। और आज जो यहाँ से दोनों पार्टियों के जो बिहार के हमारे नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वाकई में इन लोगों ने यहाँ पे काम नहीं किया है। जो अभी प्रेजेंट में यहाँ से सांसद है, बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल, बदलाव का समय है और बदलाव चाहिए। क्योंकि 10 साल में उन्होंने यहाँ पे ना स्कूल, ना कम्युनिटी हॉल, ना पे यहाँ पे कोई भी एक जन सुविधा जो होती है, शौचालय तक का नहीं है। यहाँ की ये मार्केट है, कहाँ शौचालय करने जाएगी? ये लोग इस नरक की जिंदगी में जी रहे हैं कि इन लोगों के पास यहाँ पर अपनी जो जन सुविधा भी है उनका भी कोई मादा नहीं है। यहाँ के पार्षद भी सिटिंग जो है वो बीजेपी के है और जो यहाँ के सांसद है वो भी है। यहाँ पर यहाँ की जनता बिल्कुल त्राही। बदलाव की बात कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे होना चाहिए चुनाव? नमस्कार जी, जैसा कहना चाहता हूँ, तो मैं 30 साल अपनी पूरी जवानी कांग्रेस को दिया, 25 साल, लेकिन कांग्रेस का जो नीति है, मेरी बात को समझ गए, कन्हैया बाहरी को, चाहे वो बिहार से ही है, कम्युनिस्ट विचारधारा जिससे हमारे बिहार में खतरा था, उस विचारधारा के लोग यहाँ दे दिए। वो लोगों को भड़काएंगे, लोगों को तंग करवाएंगे, उससे दुनिया खराब होगा। हाँ, इसलिए जो है, इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, जो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं 5 किलो अनाज बिल्कुल नहीं लिया, मैं हमेशा मेहनत कर खाया, हमेशा मेहनत कर खाया। एक बेटे खोया नशा में, एक बेटे खोया मेरा नशा में। आज भी मैं एक रेहड़ी पटरी वाला हूँ, लेकिन यहाँ की हालात है जो अच्छे लोग आके एक रेहड़ी की दुकान नहीं लगा सकते हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाए। बदलाव बीजेपी, बदलाव बीजेपी, पार्टी का बदलाव होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए। हम तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, खुल क्या करेंगे? कन्हैया लाल तो आज आया, पता नहीं क्या साल में फिर दोबारा आएगा। बीजेपी को वोट करेंगे। विकास क्या कुछ हुआ है? हाँ, विकास बहुत है, सारा विकास ही विकास है। हाँ, आपका क्या कहना है? आप मजदूर वर्ग हैं, रोजगार कैसा है, काम कैसा चल रहा है, और अब चुनाव आ गया है, अब आपका दिन आ गया है, आप वोट करेंगे? सांसद के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ इस बुराड़ी विधानसभा में, न कोई शादी घर बना, न कोई समुदाय भवन बना, किसी भी तरह से जो बीजेपी की तरफ से विकास नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ जी, तो इसके हिसाब से बदलाव होना अनिवार्य है। तो चुनाव तो आ गया है, अब आप लोगों का दिन आया है। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? आपका वोट बन गया है? जी सर, बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगा इस बार। बीजेपी जीतेगा, आप वोट किसको करेंगे? सर मैं बीजेपी को करूंगा। आप क्या बता रहे हैं, किस तरीके से मार्केट के हालात हैं और चुनाव अब नजदीक है, जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास आ रहे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दे क्या, इस समय मोदी हो रही है और मोदी जीतेंगे, और क्या बीजेपी के साथ है पूरे। एक लहर हो गई, लहरी है जी, और कौन है, कौन पीछे है इसके पीछे? मोदी के अलावा और है कौन? सारा विपक्ष बटा हुआ है, सब अपने अपने लिए बैठे हैं, खाने के लिए भूखे बैठे हुए हैं। तो इससे अच्छी तो यही चाहिए, ये दुनिया में सब कुछ कर रहा है। क्या आपका क्या मूड है? बस वही मोदी का सवाल है, मोदी ही जीतेगा ही। अभी बात करें रोजगार की, रोजगार कैसा है? ठीक है, ठीक है। किन विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे? सांसद का चुनाव चल रहा है, विकास सब विकास है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। चाचा क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके से चुनाव चल रहा है और वोट की बात, क्या वोट आप कहाँ दोगे, किन मुद्दों पर दोगे, किस विकास पर दोगे? सब मुद्दे बढ़िया है मोदी के। मोदी के तो बढ़िया है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? तो मोदी को देंगे वोट, और किसको देंगे? हाँ, मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी की सपोर्ट पूरी है भाई। हाँ, अनाज भी मिल रहा है, लोन पे पैसा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो जो फायदा करेगा उसी को देखेंगे भाई। हाँ, सब सारा यही काम चल रहा है। हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव आता है तो सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और वोट देनी भी चाहिए। ये इस बार तो
उत्तर पूर्वी लोकसभा का जनता ने मन बना रखा है कि काम पे वोट होगा। काम पे जैसा काम जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। पिछले 10 सालों से मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद रहते हुए भी और पूर्वांचल के नाम पे भी लोगों को ठगने का काम किया है। और आज पिछले 5 साल से केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं बुराड़ी में। आज वहाँ पे कोई ना एक नींव गड़े ना कुछ भी हुआ है और ना कभी किसी सुख दुख में आना जाना। तो इस बार तो पब्लिक ने मन बना रखा है और युवाओं ने भी मन बना रखा है कि कन्हैया लाल को लाना है। जय कन्हैया लाल की। क्या कहेंगे? अब चुनाव आ गया है, आप लोगों का दिन आ गया है, वोट करने का दिन आ गया है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जो काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। ठीक है, मनोज तिवारी तो कुछ काम किया नहीं, कन्हैया लाल को लाएंगे। काम तो सभी जनप्रतिनिधि बोलते हैं, विकास भी होता है, किस विकास के नाम पर देंगे आप? क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? अभी तो विकास का काम ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है जी, ताकि सब भाई जिसको देंगे वो देंगे वोट। बहुत अच्छी बात है, विकास के नाम पर देंगे। विकास के नाम। मजदूर है, सिक्योरिटी भाई है हमारे साथ में। आप कहाँ रहते हैं? सर वेस्ट कमरे बिहार में रहते हैं। चुनाव आ गए हैं, अब खुशी का दिन है आप लोगों के लिए तो। हाँ वही मोदी है और क्या। हर साल की तरह इस बार भी वोट करें? देंगे, बिल्कुल देंगे। किन विकास के मुद्दों पर वोट रहेगी इस बार? जो जिसका काम किया उसको देंगे वोट, और क्या है। बिल्कुल, लगातार विकास के मुद्दों पर ही लोग वोट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर और भी युवा है, इनसे बात करते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 20 साल। फर्स्ट टाइम वोटर हो जी। वोट देंगे इस बार? जी। किन मुद्दों पर देंगे, क्योंकि युवाओं को तो बहुत ज्यादा जनप्रतिनिधियों से उम्मीद होती है? जी देखिए, जो आजकल बहुत मुद्दे चल रहे हैं कि युवाओं पे बेरोजगार है। सबसे पहली बात जो बोलता है कि बेरोजगार है वो एक बार मेरे सामने आए। जैसे क्योंकि अभी मैं सीए इंटरमीडिएट में हूँ। मैं सीए इंटरमीडिएट क्लियर करूंगा, मैं इंटर्नशिप के लिए चला जाऊंगा, फाइनल करूंगा। फिर अगर मेरे में कैपेबिलिटी होगी, कोई अगर जैसे आप कंपनी हो, आपको 50,000 रुपए देने हैं, आप उसको दोगे जिससे सारी स्किल्स आती है, उसको दोगे जिसके पास सिर्फ डिग्री है। बंदे डिग्री क्लियर करके कहते हैं जी बेरोजगार हैं। फिर जो 2 क्वेश्चन पूछो उनसे, या फिर इंटरव्यू जाए फेल हो जाए, क्योंकि फ्री की नौकरी तो कोई नहीं देगा आपको कि बैठ के आप खाओ, है ना। और बेरोजगारी। और रही बात, जैसे बहुत से बंदे कहते हैं फ्री 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 दे रहा है तो हम इसको वोट देंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े होंगे तो जैसे देखिए, जैसे बंदा फ्री ले रहा है, फ्री लिए जा रहा है, काम कर नहीं रहा, है ना। डिमांड बढ़ रही, डिमांड लिए जा रहा है, बंदा काम कर नहीं रहा, यहाँ से सप्लाई हो ही जा रही है लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा, कोई काम कर नहीं रहा। जिससे क्या होगा, जो पैसा आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप तो इकोनॉमिक्स में चले गए, मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव तो आ गया, वोट का बटन भी दबाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? क्या विशेष होना चाहिए इस बार? देखिए, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 3rd नंबर पे आने की कोशिश करेंगे हम इकोनॉमिक में, विच इज वेरी गुड फॉर अस। एंड ऑल्सो आई थिंक इफ यू हैव कैपेबल टू गेट अ जॉब सो यू कैन। मतलब ये सारी चीजें मटेरियल है कि मेरे पास डिग्री है, ये जॉब वो। चलिए, रोजगार जरूरी है यहाँ, और युवा है। सर कहाँ रहते हैं? हम तो यही बिहार के रहने वाले। यहाँ पर रहते हैं जी। मुकुंदपुर। इलेक्शन का टाइम आ गया है, किस विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे? मुकुंदपुर तो वैसे भी सबसे ज्यादा कंडस्टेड एरिया है। इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन धीरे धीरे विकास हो रहा है और हुआ है विकास। तो हम लोग तो विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। शुरू हो चुके हैं, जनप्रतिनिधि प्रचार करते हुए आपके पास भी आएंगे। किन मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा? क्या बदलाव होना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए इस बार जो जनप्रतिनिधि जीते जनता के लिए? सर, जैसे कि मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम इलेक्शन में वोट दूंगा, और अभी तक मैंने जो भी देखा है, बीजेपी के अलावा अभी तक कोई बेस्ट ऑप्शन हमारे को दिखाई नहीं देता। हाँ जी। क्योंकि जो आम आदमी की सरकार है वो इस टाइम अभी डूबी पड़ी है, और एक युवा होने के नाते मेरे को अभी तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिखा। भाई साहब, क्या करते हैं आप? बस ऐसे ही है। रोजगार नहीं? रोजगार है, रोजगार करेंगे तो है, नहीं करेंगे तो नहीं। इलेक्शन आ गए हैं, विकास की बात हो रही है। मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। यहाँ बुजुर्ग अंकल हैं। अंकल जी, चुनाव आ गए, इलेक्शन आ गए हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे होंगे और पुराने कैंडिडेट भी आपके पास में आ रहे होंगे वोट के लिए। किन विकास के मुद्दों पर आप वोट करेंगे? ऐसा हम बात है, विकास जो कांग्रेस सरकार जो पिछले इतने दिन सरकार रही, हर आदमी को बात ये काम मिला, दाम मिला, सारी चीज मिली। आज जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो बात ये लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं,
जो काम कांग्रेस ने करा वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा। बहुत बढ़िया करा। रही बात पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। बात देश से अच्छी पार्टी ना तो हुई ना हो सकती है, नहीं होगी भी नहीं। रही बात दोस्तों, मैं तो इसी बात कहूँगा। अब बात यह है, आज जो इंदिरा गांधी ने बात है अपनी बातें वो दी, राजीव गांधी ने वो दी है, आज राहुल गांधी जी है। रही बात ऐसे नेता ना थे ना होंगे, आजकल स्वार्थ हो गया है, स्वार्थ। कोई वही पेंशन ना मांग रहा, मैं तो काउ की वोट कर रहा हूँ, चाहे कोई मारो चाहे छोड़ो। क्यों, इलेक्शन तो आ गए, वोट ना दूंगी, जय पेंशन ही ना मांग रहा कोई। ये तो अधिकार है, देना चाहिए। ना दूंगी भैया, चाहे मार दो। वाकई में लोग ना भ्रमित है। लोग काम पे पिछले 10 साल से कोई बुजुर्गों की पेंशन नहीं बंधी है और यहाँ पर लोग ना बहुत परेशान है, ना काम हुआ ना विकास हुआ है। अब की बार जो वोट पड़ेगी वो विकास से पड़ेगी और वाकई में जनता चाहती है कि काम, रोजगार और विकास। वो देर से आप बैठे हैं, वोट तो करेंगे, वोट तो देंगे ना? हाँ देंगे। किस मुद्दों पर देंगे, क्या आपकी उम्मीद है? बस बीजेपी को ही देंगे, बाकी और कुछ नहीं कहना। आप क्या चाहते हैं? भैया हम तो हैं बीजेपी के आदमी तो बीजेपी के हैं, लेकिन वोट किसको देंगे? मोदी को ही देंगे। विकास के मुद्दों पर चर्चा चलेगी। भैया गुंडागर्दी सब कुछ खत्म है, उसी को देंगे वोट भैया, मोदी को। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने 2 मंजिल फ्लोर बना लिया, रहता हूँ किराए पे, ठीक है ना, और 2 मंजिल फ्लोर बना लिया है। यहाँ पे डीडीए का लैंड पुटिंग डाल दिया है इन्होंने, और इस वजह से हमारा मीटर नहीं लग रहा है। इससे हम ज्यादा दुखी हैं। हम चाहते कि जनता हो, चाहे किसी का भी, सबका मकान ऐसे ही है, दिखता है यहाँ पे मीटर ही नहीं लग रहे। और ये बताओ बसावट कॉलोनी है कि नहीं है? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं जी। समस्या नहीं हो, समस्या बिल्कुल, ये समस्या ही तो हो रही है, और क्या है बताओ। 2 मंजिल फ्लोर बना रखे, किराए पे रहते, मीटर नहीं लग रहा हमारा बिजली का। बताओ, आप भी यहीं रहते हैं? रहते अंदर रहते, गली के अंदर रहते। गली के अंदर रहते हैं? सोम बाजार में रहते हैं। रहते मुकुंदपुर में? रहते मुकुंदपुर में। क्या चाहते हैं? इलेक्शन आ गया, जनप्रतिनिधि आएंगे? हम तो कहेंगे बढ़िया एकदम, जो आए नेता बढ़िया है एकदम, हमारी भलाई चाहे हम गरीबों की, है कि नहीं? यही रहते हैं? यही रहते हैं। इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आ गया, वोट करेंगे? इन मुद्दों पर रहेगी वोट? देखो अब किस मुद्दों पे लगती है, कैसे लगती है, कैसे नहीं लगती है, क्या करें। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, ये महंगाई हो रही है, कम हो रही। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी जिले के बुराड़ी इलाके में भी पहुंचे, संत परमानंद कॉलोनी में भी पहुंचे, और साथ ही आपको बता दें मुखर्जी नगर इलाके में भी पहुंचे और जनता से बात की। जनता के जो मुद्दे हैं वो जनता जानती है, और किस विकास के नाम पर और किस उन्नति के नाम पर वोट करनी है वो जनता अच्छी तरीके से जानती है। ये तो आने वाला समय बताएगा कौन सा प्रतिनिधि, कौन सा जनप्रतिनिधि किस पद पर जीतेगा और कहाँ से जीतेगा और किस पार्टी से जीतेगा। लेकिन जो मुख्यतः जो समस्या है वो जनता के सामने रोजगार की है, विकास की है, उन्नति की है, और जो समस्याएं जनता को झेलनी पिछले 5 साल से पड़ रही थी वो समस्याओं की है। यहाँ पर तमाम मुखर्जी नगर के लोग हैं, इनसे ही बात शुरू करते हैं। सर, इलेक्शन आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं, जनप्रतिनिधि गलियों तक, घरों तक, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। किन मुद्दों पर आप, विकास के मुद्दों पर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम जो मुद्दे हैं हमारे विकास के मुद्दे हैं, हमारे सड़कें, जो पार्क हैं, ये चीज, इस चीज का विकास हो, जो महिलाओं का विकास जो किया गया है उसका हो, ये जितने भी मुद्दे हैं अपने, ये वो मुद्दों को पूरा किया जाए। मगर जो हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी, जब से आए, अब की बार दूसरी बार आए हैं, तब भी वो काम हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे इससे भी बेहतर करेंगे। इसीलिए अब की बार मोदी सरकार, अब अपने मोदी जी की तरफ से कोई भी इलेक्शन लड़े, मोदी जी हमारे लिए बेस्ट हैं, इसीलिए हम अपने एरिया में मनोज तिवारी जी को जिताएंगे। बिल्कुल, मनोज तिवारी जी की तो मांग लगातार हर जगह से ही है। समस्याएं तो कई होती होंगी सर, यहाँ पर काफी समस्याएं हैं, दिल्ली सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, और कई तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं। किन मुद्दों पर आप इस बार सोच रहे हैं, किसको बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, विकास और महंगाई क्या समझे, एक महंगाई है और एक विकास है, 2 चीजें हैं। आजकल जो जनता है ना, छोटी छोटी जनता जो है वो छोटी छोटी बातें सोचती है। देश के लिए सोची जाती है बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जनता सोचती है छोटी छोटी बातें। सिलेंडर महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, ये हो गया, तो वो उनको छोड़ के हमें अब देश के बारे में सोचना, तो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें सोचनी है, और बड़ी बड़ी बातों से ही देश चलेगा। इसलिए बड़ी बड़ी बातों को सोचते हुए बड़ा बड़ा विकास लेते हुए मोदी जी के हम साथ हैं। इस बार क्या कहते हैं, वो एक नारा दिया है ना मोदी जी ने, अब की बार 400 पार,
तो हम 400 पार करा देंगे इस बार। बिल्कुल, विकास की बात कर रहे हैं, ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं। हालांकि भारत डिजिटल बन गया है। सर, डिजिटल तो हो गया है, कितनी टेक्निकली कितनी दिक्कत आ रही है, क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि कोरोना काल भी आया, अब उतार चढ़ाव भी चल रहे हैं पार्टियों के बीच में। पार्टियों के बीच में चल रहे हैं उतार चढ़ाव, लेकिन क्या है कि मेन तो सारा काम विकास के ऊपर ही डिपेंड करता है। उतार ये तो विकास जितना होगा उतना ही काम देश आगे बढ़ेगा, और देश के विकास के साथ ही छोटी जनता का भी विकास होता है। मेन तो विकास ही है। अब विकास किस रूप में लेना है, आपने विकास को अगर अच्छे रूप में लेना है तो देश के लिए आप इससे बड़ा प्राइम मिनिस्टर के जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं मोदी जी, वो इस टाइम अच्छे ही काम कर रहे हैं, और सारी जगह से उनको काम का भी उन्होंने सोल्यूशन निकाला है। अब देखो राम मंदिर बना है, वो राम मंदिर एक मुद्दा अलग है, लेकिन वहाँ पे विकास के लिए देखो ना, टूरिज्म और वैसा टूर का, और दूसरा भी छोटे से लेके बड़े तक का उसमें उद्योग का मतलब काम चलेगा। एक छोटे दुकानदार का भी, एक टैक्सी ड्राइवर का भी, एक दूसरे का भी। तो काम जो होते हैं विकास, बड़े विकास के साथ में छोटे विकास भी अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं। बिल्कुल, बहुत ही कुछ चेंजिंग लाने के लिए बहुत कुछ सोचा, सभी पार्टियों ने गठबंधन भी बनाया। गठबंधन से प्रत्याशी भी कन्हैया कुमार है, कितना लग रहा है? बेकार है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ही बेकार है। कैंडिडेट तो अच्छे हैं। कैंडिडेट अच्छा नहीं है ना। आपने जेएनयू में सुना ही होगा उसने क्या क्या किया। उस हिसाब से तो बिल्कुल नील बड़ा नील है, पता नहीं खड़ा कैसे कर दिया। आज तक तो वो कभी हमने देखा ही नहीं था इस एरिया में कभी आया हुआ। बिल्कुल, नैया लाल को तो हम इधर घुसने ही नहीं देंगे इस कॉलोनी में। वो हमारे मतलब का नहीं है। वो तो क्या, वो टुकड़े टुकड़े करने वाला बंदा है ना, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला बंदा है, तो वो तो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम देश को जोड़ने वाला बंदा चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या कहते हैं, इससे बात करते हैं। आपका पहली बार वोट बना है या नहीं बना है, वोट देने जाएंगे अब? आप बीजेपी को ही देंगे। जैसे पहले देखते हैं सब चीज अच्छी वे में डील करी जाती है, पर वो होता है एक गलती करते तो उस पर ही ज्यादा पॉइंट करी जाती है, बाकी जो अच्छाई करी है वो डील नहीं देखते नहीं है कभी। पर बीजेपी जैसे अच्छा कर रही है वो सब वैसे ही करती रहे, और आगे हम उसके साथ ही खड़े हैं, उसी को वोट करेंगे। बीजेपी से हटकर अगर देखा जाए, मुखर्जी नगर इलाका है, एजुकेशन हब है, यहाँ पर कई तरह की समस्याएं भी चल रही हैं। कई बार केंद्र सरकार की तरफ से इंस्टीट्यूट को, कोचिंग सेंटरों को भी बंद करने की बात कही गई। कई तरह की समस्याएं हैं, बदलाव भी जाते हैं कुछ इस बार चुनाव में। धीरे धीरे हर जगह पे आके चीजें डील करी जाती है, एक साथ एक सब हर जगह पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। पहले कहीं सही होगा, फिर अगली बार दूसरे की बारी आएगी, तब जगह ठीक होगा। एक साथ हर जगह पे इम्प्रूवमेंट लाना इम्पॉसिबल नहीं है, वो धीरे धीरे सरकार अपने आप करती है। बिल्कुल, रोजगार पर कितनी मार पड़ रही है, महंगाई कितनी हो रही है, वो तो मुद्दा इस चुनाव के बाद देखा जाएगा कितना बढ़ेगा। आप दुकान के पास भी खड़े हैं, किस तरीके से महंगाई को देखते हैं, और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप इन मुद्दों पर? सर, बदलाव तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें, जैसे मोदी जी उनका एक लेवल अलग है, तो उनको ये छोटी छोटी बातों में नहीं आना चाहिए, उनको बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। उनको कभी भी मतलब ये छोटे जैसे हिंदू मुस्लिम वाली बातें मेरे ख्याल से देश के प्राइम मिनिस्टर को तो अच्छी नहीं लगती। तो उनको ऐसी बातें ना बोलते हुए देश के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो कि रेगुलर वो कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार अब चुनाव में जनप्रतिनिधि यहाँ भी आ रहे होंगे आपके पास में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चेंज होने हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो कितना लग रहा है आपको विकास हुआ, और आगे कितना विकास चाहते हैं, और कहाँ पर आप वोट करेंगे, इस विकास को करेंगे? विकास तो बहुत हो रहा है वैसे, जो देखा जाए, जैसे सबने बोला है, हम बड़ी बातों को सोच रहे हैं। यहाँ ये छोटा नाली का पानी नहीं आ रहा, पेड़ नहीं कट रहे, ऐसे कुछ चीज को लेके हम ये वोट नहीं करने जा रहे। ये वोट देश के लिए है, और देश के लिए जो हमारे सबसे मजबूर कड़ी है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी हैं। बस हमारा विकास के साथ ही वोट है, और हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे। सांसद जी की बात आपने कही, सांसद जी तो पिछले 10 साल से यहाँ पर लगातार हैं, कुछ खास विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है इलाके में? नहीं, हमारे यहाँ पे एक जिम लगे हैं, लाइटें लगी हैं, हर टाइम 24 घंटे में कभी भी आप उसको व्हाट्सएप भी करते हैं, हर टाइम अवेलेबल है हमारे लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सांसद जी हर टाइम हमारे दुख सुख में हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ऐसा नहीं है, हमारे हमेशा हमारे यहाँ जब भी बुलाया हमने तो उसी टाइम ही आए हैं, और बिना बुलाए भी कभी कभी आ जाते हैं चाय पीने, कहीं और आ चुके हैं वो। बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या चाहते हैं आप, किस मुद्दों पर वोट होना चाहिए इस बार? हिंदू मुस्लिम पे तो नहीं होना चाहिए, बाकी विकास तो जैसे बताया उसी पे होनी चाहिए सारे। आप क्या चाहते हैं? मैं कहता हूँ सबको रोजगार मिले, काम सबके अच्छे हो, ये मेन है। रोजगार कितना? रोजगार का तो जिस हिसाब से बहुत कहते हैं कि काम नहीं है या जॉब नहीं मिल रही है, बहुत चीजें होती हैं इसके साथ आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो कुछ बदलाव भी चाहते हैं क्या? बदलाव होना चाहिए कुछ, अभी सही होनी चाहिए बस, और तो कुछ मतलब रोजगार होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा है। बिल्कुल,
जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, सभी की जो मांग है वो विकास के मुद्दों पर, रोजगार पर चाहते हैं बदलाव तो हो, लेकिन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में बदलाव होना चाहिए। लोगों की क्या राय है आपने खुद सुना। अब कुछ मजदूर तबका है, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आ गए हैं, नजदीक अब चुनाव हैं, क्या चाहते हैं रोजगार पर, किस चीज पर, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? बदलाव होना चाहिए। किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? सरकार बढ़िया मजदूरी मिले और क्या है, गरीबों को खाने को मिले और क्या होना चाहिए। रोजगार रोजगार में हो। जी बिल्कुल। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। आप जा रही हैं, घरों में काम करते हैं, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, अब विकास के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर आप वोट देना चाहेंगे? जिस पे सब दे देंगे उस पे हम दे देंगे। नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे? जिस पे आप लोग बताओगे उस पे तो देंगे भाई। नहीं, हम नहीं बताएंगे। आपको क्या चाहिए? क्या बदलाव चाहिए? मोदी जी चाहिए? कौन चाहिए? कोई बात नहीं, मोदी चाहिए कमल का। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ कुछ और लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनाव जब आता है तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनके मन में कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो चेंजिंग चाहते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो जनप्रतिनिधि नहीं सुन पाते। सर, किस तरीके की समस्या होती है? अब इलेक्शन भी आ गया है और बदलाव का भी मौका है, तो आप कहाँ किस विकास पर वोट करेंगे? हम इस विकास पे करेंगे कि नौकरी हो, नौकरी होनी चाहिए किसी भी कार्य में। जैसे कि रोड ठीक नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब चीजें। मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं। जगह में नहीं रहता, मैं रहता हूँ नथुपुरा, इब्राहिमपुर सुजान बिहार रहता हूँ मैं। अच्छा, उत्तर पूर्वी लोकसभा में ही रहते हैं? हाँ, उत्तर पूर्वी ही में रहता हूँ मैं। मगर मेन मुद्दा होता है रोजगार का। मेन मुद्दा जो हमारा वर्किंग का होता है वो नौकरी के उस पर होता है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, मतलब है कि हमारा मेन फोकस होना चाहिए काम। काम होगा तो फिर पब्लिक आगे चलेगी, और काम ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से अपना रोजगार पेट भरेगा कहीं से भी। बिल्कुल। दुकान वाले भैया हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। भैया, क्या चाहेंगे आप? बताइए, एक बार बताइए, थोड़ा बताइए। आप वोट देना चाहते हैं? इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन में कैसे जी वोट देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गांव से यहाँ काम करने आए हैं? हाँ बिल्कुल। किस तरीके का चाहते हैं बदलाव होना चाहिए रोजगार पे? किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर देंगे भाई? मोदी जी। जी बिल्कुल। देखिए, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाला समय क्या होगा और कैसे बदलाव होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों की मांग तो विकास पर है, और विकास किस तरीके से हो रहा है वो अब भारत में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जान चुका है।